सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। दर्शकों जय श्री राम। मैं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमाल आपके सम्मुख। दर्शकों, हिंदू धर्म संस्कृति में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। हमारी हिंदू सनातन परंपरा में प्राचीन काल से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। दर्शकों, अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। ये पर्व 30 वर्ष के बाद बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्रों में, जहाँ आपको कई योग राजयोगों में ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति 30 वर्ष बाद बहुत ही अलग रहने वाली है। और इस नवरात्रि में आप साधना, उपासना, आराधना करेंगे तो आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी किष्किंधा पर्वत पर किया था। रावण पर विजय प्राप्ति के लिए नारद जी के कहने पर प्रभु श्री राम ने भी 9 दिन तक नवरात्रि के व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किए थे। और फिर माँ भद्रकाली प्रकट हुई। माँ ने प्रभु श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था और भगवान श्री राम ने विधि विधान से नवरात्रि का व्रत किष्किंधा पर्वत पर किया था। ये देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो दर्शकों, 15 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि का पावन पर्व है। 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी दशहरा का पावन पर्व है। दर्शकों, इस वर्ष माँ 15 अक्टूबर 2023 को हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है, संसार में कल्याणकारी कार्य ज़्यादा होते हैं। तो इस वर्ष माँ 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो दर्शकों, 15 अक्टूबर से आप नवरात्रि प्रारंभ करें। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, अभिजीत मुहूर्त रहेगा यहाँ हरिद्वार का 11:41 से 12:36 तक। और दर्शकों, चित्रा नक्षत्र वेदृति योग में मना किया हुआ है कलश स्थापना के लिए, लेकिन ये भी शास्त्र कहता है जब चित्रा नक्षत्र और वेदृति योग 2 चरण निकल जाएं, तब आप सुबह को भी प्रातःकाल भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो प्रातःकाल को भी आप कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त में भी आप, मैंने जैसे दर्शकों आपको बताया, जैसे दिल्ली का समय रहने वाला है 11:43 से 12:29 तक। यहाँ का भी मैंने बता दिया आपको। जो हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है 11:41 से 12:36 तक यहाँ का समय रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त। लेकिन प्रातःकाल भी आप कर सकते हैं जब चित्रा नक्षत्र और वेदृति योग के 2 चरण निकल जाए। तो दर्शकों, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें। कन्याओं को आप रोज भी जिमा सकते हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन का विशेष महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। 1 वर्ष की कन्या नहीं और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को भी नहीं पूजन करना चाहिए। वैसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो नियम है वो नियम है 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है।
दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, देवी कवच का पाठ करना है, घट स्थापना करना है, जो बोने हैं, कलश स्थापना, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में 5 देवताओं की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा यानी शिव, फिर शक्ति दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य। तो ये 5 देवता गणेश जी, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य देव। तो इन 5 देवताओं का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा का विशेष पूजन करें, कलश का देव पूजन करें। प्रत्येक दिन आप कन्याओं को पूजन कर सकते हैं और अंत में अष्टमी या नवमी को आप 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें दक्षिणा देवें, उनको पैर जरूर धोने चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए कन्याओं का, और चुनरी जरूर देनी चाहिए। चुनरी उड़ा करके यानी शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन शक्ति स्वरूप मान करके, माँ दुर्गा के रूप में ही मान करके उन कन्याओं का विशेष पूजन करना चाहिए। दक्षिणा के साथ चुनरी देनी चाहिए, भोग में प्रसाद आप जरूर देवें। तो इस प्रकार आप करेंगे 9 दिन तक आप देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं। देवी कवच का पाठ पढ़ना है। शुद्ध रहना, प्याज लहसुन नहीं खानी है, दिन में नहीं सोना है, बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, ये सब कहीं खाएं नहीं। तीर्थ यात्रा कर सकते हैं तो बहुत नियम और संयम से रहना है और शुद्ध रहना। एक टाइम आप भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक पूरे 9 के 9 दिन आप पूर्ण रूप से फलाहार करें, व्रत करें, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दर्शकों, आप नवरात्रि के इन व्रतों को जरूर करें, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इन व्रतों को किया था 9 दिन तक किष्किंधा पर्वत पर। तो आप इन व्रतों को करें। दर्शकों, एक बात और को आपको बताता हूँ, सुबह शाम आरती जरूर करें, दोपहर में भी भोग लगाएं, सुबह शाम भी माँ को भोग लगाएं। तो ये अगर आप करेंगे, आम के पत्ते, दूब घास सब व्यवस्थित करके पूजा का सामग्री, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, मिष्ठान, दूध, दही, शहद, घृत सब पंचामृत करके, फल फूल करके पूरे विधान से माँ की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। दशमों यज्ञ जरूर कराएं। आप सप्तमी की रात्रि में, अष्टमी को, नवमी को यज्ञ पूजा भगवान विष्णु ने भी की है, भगवान शिव ने भी की है, भगवान ब्रह्मा जी ने भी की है, रुक्मणी जी ने भी की है, राधा जी ने भी की है और सीता मैया ने भी की है। तो इसलिए माँ शक्ति की पूजा 33 कोटि देवताओं ने की है। माँ शक्ति से ही संसार चल रहा है, इसलिए माँ शक्ति की आराधना, उपासना, साधना अगर आप विधिवत कर लेगा तो आप विंध्यवासिनी माँ की पूजा करें, बंगलामुखी माँ की पूजा करें, श्री महालक्ष्मी की पूजा करें, 10 महाविद्याओं की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो साधना और ऊर्जा के दिन आ रहे हैं 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। तो साधना करें, आराधना करें, ऊर्जा, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।